हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक अभय में एक बार फिर से। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वायर से डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होता है। मतलब कि गाइस, जो आपका डेटा केबल्स होते हैं गाइस, उसको अगर आप कंप्यूटर में लगाते हैं और अपने मोबाइल में लगाते हो तो मोबाइल के थ्रू कैसे आप डेटा उसमें ट्रांसफर करते हो, या फिर कंप्यूटर से अपने मोबाइल में कैसे डेटा ट्रांसफर करते हो। मतलब बेसिकली गाइस, वायर से डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। क्योंकि गाइस, जो वायर्स होते हैं वो तो गाइस कॉपर वायर्स वगैरह से बने रहते हैं, बेसिकली मेटल से बने होते हैं। तो गाइस, उसमें से डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डेटा ट्रांसफर होते हैं वायर्स से। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भी हमारे डेटा स्टोर होते हैं, जैसे कि मोबाइल में कोई भी जो भी डेटा स्टोर है, या फिर कंप्यूटर में, या फिर गाइस कहीं भी जो भी स्टोरेज डिवाइस है गाइस, उसमें जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो 1 या फिर 0 के फॉर्म में स्टोर होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 और 0 कैसे स्टोर होता है। तो गाइस, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मेरा सबसे पहला वीडियो था इस चैनल का। बट गाइस, यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि वो कैसे स्टोर होता है। तो गाइस, 1 जो होता है वो एक तरह से 1 और 0 गाइस एक तरह से चार्ज्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। मतलब गाइस, फॉर एग्जांपल से आप सोच लीजिए, क्या समझे, एक रोप है, ठीक है, और गाइस उस पे लाइक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर कहीं तो गाइस बहुत सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स है। तो गाइस, किसी में एनर्जी होगी जो कि 1 को रिप्रेजेंट करेगा और किसी में एनर्जी नहीं होगी वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली गाइस, इसी तरह के फॉर्म में वो डेटा स्टोर होते हैं। तो बस गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि वायर से डेटा किस तरह से ट्रांसफर होते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप समझिए आपके पास मोबाइल है और आपने उस पर वायर लगाया है और अपने कंप्यूटर को लगाया है, ठीक है, और आप कंप्यूटर से कुछ भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं अपने मोबाइल में। तो गाइस, यहाँ पर होता क्या है कि जो भी डेटा स्टोर है हमारे कंप्यूटर में वो 1 और 0 के फॉर्म में स्टोर है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी डेटा स्टोर होते हैं वो 1 या 0 के फॉर्म में स्टोर होते हैं। और गाइस, अब बात करते हैं गाइस, जो वायर्स होते हैं गाइस, वो वायर्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक जब भी उस वायर से करंट पास होता है तो गाइस इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और उसमें से करंट फ्लो होने लगता है। तो गाइस, समझिए मैंने कमांड दिया अपने कंप्यूटर को कि इस मोबाइल में डेटा ट्रांसफर करना है। तो गाइस, अब कंप्यूटर क्या करेगा, वो एक तरह से करंट जनरेट करेगा गाइस 0 और 5 के वोल्टेज पे। तो गाइस, यहाँ पे होता है क्या बेसिकली रियल टाइम में कि जो गाइस जो 0 होता है, 0 वोल्टेज, वो एक तरह से 0 को रिप्रेजेंट करता है, और गाइस जो 5 वोल्टेज होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस, जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं गाइस वो ऑन या ऑफ होते रहता है। तो जी हाँ गाइस, इसे नॉर्मल यूजर्स ऑन या ऑफ नहीं करते हैं। इन सभी चीजों पे प्रोग्राम लिखा होता है, जो मदरबोर्ड एक तरह से होता है गाइस कंप्यूटर में या फिर मोबाइल्स में गाइस, वो सारे प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। मतलब जो भी हम डेटा सेंड करना चाहते हैं वो ऑन या ऑफ होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा डेटा है 1 या फिर 0, ठीक है। मतलब गाइस 5 वोल्टेज या फिर 0 वोल्टेज के फॉर्म में करंट पास होता है। और गाइस, समझिए मेरा मोबाइल है, यहाँ पे मैं मोबाइल से फिर कौन सा डेटा लूंगा, 0 वोल्टेज या 5 वोल्टेज। मतलब गाइस, अगर 5 वोल्टेज मुझे करंट मिल रहा है तो उसको मैं 1 में रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा मालूम होगा या फिर आपने कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई कर ली होगी, तो गाइस इसके बारे में आपको आइडिया होगा कि जो भी हम डेटा वगैरह स्टोर करते हैं वो बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होता है। और गाइस, अगर आपको आइडिया नहीं, अगर आप नॉर्मल यूजर्स आप जानना चाहते हो कि 1 और 0 लाइक क्या है, तो गाइस वो बेसिकली एक तरह से करंट ही है। लाइक अगर करंट है तो 1 होता है और करंट नहीं है तो बेसिकली 0 होता है। तो गाइस, जैसे मोबाइल में डेटा रिसीव कर रहा है, लाइक 1 और 0 के फॉर्म में रिसीव कर रहा है, तो गाइस उस 1 और 0 को ओरिजिनल फॉर्म में, जो फॉर्म में था गाइस, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। गाइस, यहाँ पर भी जो डेटा ट्रांसफर होते हैं गाइस, इसमें वायर्स भी बहुत किस्म के आते हैं। जैसे कि जो नॉर्मल वायर्स होते हैं जो हम अपने मोबाइल चार्जर्स वगैरह को यूज करते हैं, और गाइस एक और आता है जो बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसमें से गाइस इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होते, उसमें से लाइट पास होता है। फॉर एग्जांपल गाइस, अपने वाईफाई केबल अगर आपने लगाया होगा तो गाइस उसमें जो वायर्स होते हैं वो लाइक गाइस मोस्टली ना फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं। तो गाइस उसमें से लाइट पास होता है, इसीलिए गाइस जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होते हैं उसमें से जो है डेटा फास्ट ट्रांसफर होता है। क्योंकि गाइस ये थियरी है कि जो लाइट होता है गाइस वो फास्टर ट्रेवल करता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मल वायर्स में फ्लो होते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेटा कैसे ट्रांसफर होते हैं वायर से। तो गाइस ऐसे ही वायरलेस भी काम करता है।
बट गैस यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा जो ट्रांसफर करते हैं गाइस वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में नहीं जाता, वो एक तरह से वेव्स के फॉर्म में जाता है। बट फिलहाल गैस हम इस वीडियो में वायर्स के बारे में ही बात करते हो। गाइस वायर से कभी भी डेटा पास नहीं हो सकता है, उसमें से सिर्फ करंट ही पास हो सकता है, ये बात ध्यान रखें। बस यही है गाइस, जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं उसमें जो करंट ऑन या ऑफ होते रहता है, जिसकी वजह से मालूम पड़ता है कि 1 और 0 में, ठीक है। और 1 और 0 है गाइस, इसका कॉम्बिनेशन बना बना के बहुत सारे डेटा हम इंटरप्रेट करते हैं, जिसको ओरिजिनल फॉर्मूला जैसे कि ABCD जो है गाइस, जो एस्काई कोड होता है या फिर कोई जो भी नंबर्स है उसके फॉर्म में हम कन्वर्ट करके हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, जो कि हमारे मदरबोर्ड्स वगैरह करते हैं। बस गाइस ये था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जो वायर से डेटा किस तरह से ट्रांसफर होते हैं। बस फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।